देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 248, श्लोक क्रमांक 38 और नाम क्रमांक 232। जय महाकाल। आज 6 जनवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 413 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः। ओम अहः संवर्तकाय नमः। ओम तत्सत। भगवान इस सृष्टि का संप्रमर्दन अर्थात विनाश जिसकी सहायता से करते हैं, अब उस अहः संवर्तक नाम को यहां पर भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। अहः संवर्तकः, इसका अर्थ है सूर्य रूप से सम्यक्तया दिन के प्रवर्तक। भाष्यकार लिखते हैं सम्यक अन्नम प्रवर्तनात् सूर्यः अहः संवर्तकः। सम्यक रूप से दिन के प्रवर्तक होने के कारण सूर्य भगवान अहः संवर्तक है। देखिए, जिस क्षण में हम मां के गर्भ में आते हैं उसी क्षण से हमारे प्रारब्ध कर्म की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और हमारे आयुष्य का हिसाब लगाने वाले ये गगनचर सूर्य भगवान ही है। इन्हीं के गति के अनुसार हमारे आयुष्य की गणना की गई है। प्रत्येक दिन हमारे आयुष्य को ये भगवान सूर्य कम कर रहे हैं। प्रत्येक दिन कम होते जा रहा है और बीता हुआ दिन कभी पुनः लौट करके नहीं आता। शिवापराध स्तोत्र में आचार्य कहते हैं आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम् प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः। प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है और यौवन नष्ट होकर शरीर बुढ़ापे की ओर
क्रमशः जा रहा है। एक बार गया हुआ दिन पुनः लौटकर नहीं आता। काल जगत को खा रहा है। सूर्य को उपनिषदों में यमराज भी कहते हैं। यमराज, यम, सूर्य, प्राजापत्य, ऐसा ईशावास्य उपनिषद में कहा है। सूर्य देव हर क्षण हमारा आयुष्य खा रहे हैं, कम कर रहे हैं। हम मौत की तरफ वैसे ही दौड़ रहे हैं महाराज, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, अथवा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। 11वें अध्याय में देख लीजिए, जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, अथवा जैसे पतंग अति वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में मोहवश अपना नाश करने के लिए प्रवेश करते हैं, ठीक वैसे ही ये सब जीव समुदाय भी अपने नाश के लिए अति वेग से दौड़ते हुए हे परमात्मा आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं पूरा संसार काल के मुख में जा रहा है। कालो जगत भक्षक, इस समस्त जगत को काल खा रहा है। काल के मुंह में जाने की अपेक्षा महाकाल के मुंह में जाओ तो नित्य मुक्त हो जाओगे। काल शरीर को खा लेता है, शरीर को समाप्त कर लेता है, और महाकाल अज्ञान को नष्ट करता है। इसलिए महाकाल की उपासना करो। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण महाकाल के सानिध्य में रहकर के आत्म साक्षात्कार की साधना करते हैं। वहीं पे गुरुकुल में पढ़े हुए। अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं इस बात को, अतः उनके दिन रात बेहोशी में व्यतीत हो रहे हैं। अज्ञान में जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दीवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन अर्थोपार्जन में व्यतीत कर रहे हैं, रात निद्रा में या विषय भोग में व्यतीत कर रहे हैं, और संपूर्ण जीवन परिवार के पालन पोषण में व्यर्थ चला जा रहा है। इस सूर्य के रूप में परमात्मा ही, महाकाल ही प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। अतः उनसे प्रार्थना करना चाहिए हर दिन। हर दिन गायत्री मंत्र जपो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। हर दिन गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण कृपा करेंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन में एक दिन ऐसा ले आओ कि हम अनादि अनंत काल से इस अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए हैं ना, उनसे हम जाग जाए। अनादि माया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते
अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अज्ञान रूपी निद्रा को नाश कर दो। कौन सा दिन होगा वह जिस दिन हम इस अज्ञान रूपी निद्रा से जागेंगे? जिस दिन हम जागेंगे ना, वह दिन हमारे संसार भ्रमण का अंतिम दिन होगा। फिर यादसाठी केला होता अट्टहास, आणि शेवटचा दिवस गोड व्हावा। इस अज्ञान को नष्ट करने वाला दिन कब आएगा, उसकी भगवान के लिए प्रार्थना करो। और इस संसार में दो ही दिन धन्य हैं। इस संसार में दो ही दिन धन्य हैं। कौन कौन से? एक दिन है सदगुरु की प्राप्ति कराने वाला दिन। जीवन में गुरु आ जाए ना, मंत्र देने वाला गुरु नहीं है, दिशा देने वाला गुरु। जीवन में यदि गुरु आ जाए, वह दिन धन्य है, समझ लो। और दूसरा दिन है अज्ञान रूपी भ्रांति मिटाने वाला दिन। जिस क्षण में, जिस दिन में अज्ञान रूपी भ्रांति मिट जाएगी ना, समझना चाहिए कि वह दिन धन्य है। एक दिन आने का होता है और एक दिन जाने का होता है। ये दो ही दिन महत्व के हैं। हम इस संसार में कैसे आए, हमें कहां आना है, कब जाना है, कब आना है, किसके गर्भ से आना है, इत्यादि सब घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है। किंतु यहां से कैसे प्रस्थान करना है, कहां जाना है, यह मात्र हमारे हाथ में है। इसलिए हमारा यह अंतिम दिन आनंद मंगलमय होना चाहिए। इसलिए अहह संवर्तक, इस परमात्मा को प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज, प्रत्येक क्षण में जागने का प्रयत्न करना चाहिए। हम अनादि अनंत काल से मोरूपी निशा में सो रहे हैं, जागने की केवल बातें ही कर रहे हैं। मात्र बातें करने को जागना नहीं कहते हैं। हमारे हस्तामलकाचार्य कहते हैं कि उसका इस प्रकार अनुभव करना चाहिए। यमग्निष्णवन् नित्यबोध स्वरूपम मनश्चक्षुरादित्य बोधात्मकानि प्रवर्तन्त आश्रित्य निष्कंपमेकम् सनित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, अग्नि कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, वैसे ही मैं नित्य बोध स्वरूप निष्कंप हूं, एक हूं, नित्य हूं, उपलब्ध स्वरूप आत्मा हूं। मेरे ही आश्रय से मन तथा चक्षु आदि जड़ इंद्रियां अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होती है। इस प्रकार का अनुभव इस मनुष्य जन्म में हर क्षण ही करना चाहिए। और यही सच्ची अहह संवर्तक परमात्मा की उपासना करना है महाराज। इसलिए बहुत सुंदर नाम है ये भगवान का। परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हम भी अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, ऐसी आप हमारे ऊपर कृपा करें। जय महाकाल, जय जगदीश्वर, जय गुरुदेव। ओम तत्सत। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।